आपका शरीर साइलेंटली टूट रहा है और आप जानते भी नहीं क्यों। डाइट सही है, जिम जाते हो, फिर भी वजन नहीं जा रहा। हर वक्त थकान, मूड खराब, नींद खराब। अरे ये सब कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिग्नल है आपके हार्मोन्स का। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना मेडिसिन, बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट के अपने हार्मोन्स को नेचुरली रीसेट कर सकते हो। सिर्फ 3 दिन में नोटिसेबल चेंज। ये है द हार्मोन रीसेट। चलिए शुरू करते हैं। इंसुलिन। ये शब्द सुनकर आप सोचते हो शायद डायबिटीज की बात हो रही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है भैया, ये आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म की चाबी है। और अगर ये चाबी जाम हो गई तो आप चाहे जितना डाइट करो, जितना जिम जाओ, आपकी बॉडी फैट रिलीज नहीं करेगी। क्या होता है? हर दिन सुबह उठते हो, शुगरी चाय, ऑफिस में बिस्किट कोल्ड ड्रिंक, दोपहर को फिर कुछ मीठा, रात को कार्ब्स हेवी डिनर। दिन भर में आपने अपनी बॉडी को कितनी बार शुगर का इंजेक्शन दिया? हर बार इंसुलिन रिलीज हुआ, हर बार फैट स्टोर हुआ। और धीरे धीरे ये जो इंसुलिन है ना, बॉडी उसकी बात सुनना बंद कर देती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यही साइलेंट किलर है। असल प्रॉब्लम, बिना वजह वेट गेन, हर वक्त थकान, एक्ने, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, डाइजेशन खराब। सॉल्यूशन, शुरुआत करो यहां से। स्टेप 1, 3 दिन शुगर डिटॉक्स। सुनो, सिर्फ 3 दिन, पूरी तरह शुगर बंद, चाहे वो चाय में हो, बिस्किट में हो, कोल्ड ड्रिंक में हो, कंप्लीटली एलिमिनेट। रिसर्च से साबित है सिर्फ 72 आवर्स में क्रेविंग 60% कम हो जाती हैं। स्टेप 2, हाई फाइबर ईटिंग। ब्रोकली, ओट्स, स्पिनच, चिया सीड्स। फाइबर ब्लड शुगर को स्टेबल करता है, क्रेविंग्स कम होती हैं। स्टेप 3, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स, दाल। इससे दिन भर की एनर्जी स्टेबल रहती है। स्टेप 4, स्लीप प्लस हाइड्रेशन। 7 से 8 घंटे की नींद, 8 से 10 ग्लास पानी। सीधा सिंपल। रियल एग्जाम्पल, रितेश 27 ईयर्स, एमएनसी में काम करता है। सुबह शुगरी चाय, ऑफिस में स्ट्रेस प्लस मीठा स्नैक्स, जिम भी जाता है, 3 महीनों में कोई रिजल्ट नहीं। क्योंकि फैट लॉस का दरवाज़ा इंसुलिन के हाथ में है और वो दरवाज़ा बंद था। जब उसने शुगर 7 दिन के लिए बंद किया, फाइबर बढ़ाया, प्रोटीन शामिल किया, तो पहली बार उसे 10 दिन में फर्क दिख गया। एनर्जी बढ़ी, क्रेविंग्स कम हुई, फैट बर्निंग रीएक्टिवेट हुआ। बॉटम लाइन, इंसुलिन रीसेट मतलब अपने शरीर को उसका नेचुरल एनर्जी सिस्टम वापस देना। ये कोई डाइट नहीं है, ये आपकी बॉडी के साथ एक समझौता है। अब बात करते हैं उस हार्मोन की जो आपको हर वक्त खतरे में रखता है, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस आजकल की सबसे बड़ी बीमारी बन गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका असर नजर नहीं आता, बस अंदर अंदर चुपचाप शरीर को बर्बाद कर रहा होता है। कैसे पहचानूं? पेट की चर्बी जो कभी नहीं जाती, नींद जो कभी पूरी नहीं होती, मूड जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, बिना वजह की चिंता, ये सब कॉर्टिसोल का खेल है। कॉर्टिसोल करता क्या है? अगर अचानक सड़क पर गाड़ी सामने आ जाए तो कॉर्टिसोल एक्टिव होकर तुम्हें अलर्ट करता है, ताकत देता है, फोकस तेज करता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये हार्मोन हर समय हाई रहे तो मतलब तुम्हारा दिमाग हर पल सोचता है खतरे में हूं, खतरे में हूं। और यही रक्षा कवच धीरे धीरे शरीर को नष्ट करने लगता है। कांस्टेंट हाई कॉर्टिसोल के नुकसान: 1, बेली फैट, शरीर सोचता है संकट है, फैट स्टोर करो। 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज का खतरा। 3, नींद खराब, दिमाग रिलैक्स नहीं करता। 4, एंग्जाइटी, बेवजह मन बेचैन। 5, इम्यूनिटी गिरती है, बीमारियों का टारगेट। रियल स्टोरी, सोनाली 28 ईयर्स, आर्किटेक्ट, सुबह 9 से रात 11 बजे तक लैपटॉप पर, डेडलाइंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम कंपैरिजन। जिम भी जाती है, डाइट करती है, लेकिन पेट की चर्बी कभी नहीं घटती, क्योंकि उसका कॉर्टिसोल हर समय हाई है। दिमाग और शरीर हमेशा एक्टिव मोड में। शरीर सोचता है खतरे में हो, फैट स्टोर करो। कभी भी रियल रेस्ट नहीं है। कॉर्टिसोल को शांत कैसे करो? टिप्स 1, माइंडफुल ब्रेक्स। हर 2 घंटे में 2 मिनट के लिए रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है सब ठीक है, रिलैक्स कर। टिप्स 2, स्लीप फिक्स। रात को 11 बजे से पहले सोना शुरू करो। मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल एनिमी हैं। जैसे ही मेलाटोनिन बनता है, कॉर्टिसोल शांत हो जाता है। लेकिन अगर देर तक मोबाइल देख रहे हो, नींद गायब, स्ट्रेस बढ़ा। स्क्रीन डिटॉक्स, सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद। ब्लू लाइट कॉर्टिसोल को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। मॉर्निंग सनलाइट, सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट धूप में बैठो। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है दिन शुरू हो गया, शांत रहो। कॉर्टिसोल नेचुरल रिदम में आ जाएगा। टिप्स 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो।
स्ट्रेस का असर कम होता है, कॉर्टिसोल बैलेंस में आता है। बॉटम लाइन, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ समझदारी से हैंडल करना है। कॉर्टिसोल को रीसेट करना मतलब शरीर को सिग्नल देना, अब सब ठीक है, तू सेफ है, रिलैक्स कर। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। ये हार्मोन पुरुष और महिला दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं के शरीर में इसका ज्यादा असर होता है। अगर एस्ट्रोजन सही मात्रा में रहे तो शरीर में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहती है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, एस्ट्रोजन डोमिनेंस, तो शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। क्या होता है? पेट में सूजन और ब्लोटिंग, बार बार मूड बदलना, जांग और हिप्स के आसपास फैट जमा, थकावट और चिड़चिड़ापन, महिलाओं में अनियमित पीरियड्स। कारण क्या है? प्रोसेस्ड मीट, प्लास्टिक पैकेज्ड खाना, हार्मोनल इंजेक्शन वाला दूध, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में केमिकल्स, ये सब शरीर में एस्ट्रोजन को बिगाड़ते हैं। स्टोरी क्या है? आरोही, युवा लड़की, हर सुबह नींद पूरी नहीं होती, ऑफिस में पेट फूला रहता है, हर महीने भारी पीरियड्स, तेज मूड स्विंग्स, जिम जाती है, हेल्दी खाती है, फिर भी थाई और हिप्स में फैट बढ़ता ही जा रहा है। दिक्कत क्या है? एस्ट्रोजन डोमिनेंस। डाइट में रोज पैकेट स्नैक्स, प्लास्टिक बोतल का पानी, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज, यही हार्मोनल टॉक्सिन बना रहे थे। एस्ट्रोजन डिटॉक्स कैसे करो? स्टेप 1, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ये लिवर को एस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। स्टेप 2, प्लास्टिक से बचो, खाना और पानी हमेशा ग्लास या स्टील में, प्लास्टिक में केमिकल्स होते हैं। स्टेप 3, प्रोसेस्ड मीट कम करो, खासकर वो मीट जो पैकेजिंग में लंबे समय तक रहा हो। स्टेप 4, केमिकल हेवी कॉस्मेटिक से दूरी, पैराबेन्स और फतालेट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स एस्ट्रोजन को डिसरप्ट करते हैं। बॉटम लाइन, कभी-कभी तुम्हारी थकान, मोटापा या मूड स्विंग्स का कारण खाना नहीं है, ये तुम्हारे हार्मोन हैं, खासकर एस्ट्रोजन, जो चुपचाप टूट रहा होता है। अब आती हैं लेप्टिन पे। ये हार्मोन तुम्हारे शरीर को यह सिग्नल देता है कि पेट भर चुका है, खाना बंद कर दो। अगर लेप्टिन का सिग्नल सही से नहीं पहुंचे तो क्या होता है? तुम्हें भूख लगती रहती है, क्रीमिंग्स बंद नहीं होती, दिमाग को पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया। नतीजा, लगातार ओवर ईटिंग, बिना समझे वजन बढ़ता जाता है। लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या है? तुम्हारी बॉडी लेप्टिन तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन दिमाग तक सिग्नल नहीं जा रहा। क्या नुकसान होता है? बार बार खाने का मन करता है, रात की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी, मूड और कॉन्फिडेंस सब गिरता है। स्टोरी क्या है? संदीप, 30 साल, ऑफिस वर्कर, 8 से 10 घंटे लैपटॉप पर, दिन भर थका रहता है, रात को लेट नाइट स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, नींद सही नहीं, सुबह फिर भूख लगती है, उसे लगता है ये उसकी कमजोर विल पावर की वजह से है। असली समस्या, लेप्टिन रेजिस्टेंस। शरीर कह रहा है भर गया, लेकिन सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। लेप्टिन को रीसेट कैसे करो? टिप 1, रात को जल्दी खाओ, 8 बजे से पहले खाना खत्म कर दो, बॉडी को डाइजेशन और फैट बर्निंग का समय मिलेगा। टिप्स 2, ओमेगा 3 फूड्स, अलसी, अखरोट, मछली, ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। टिप्स 3, स्लीप साइकिल फिक्स करो, कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद, नींद की कमी लेप्टिन को सीधे डिस्टर्ब करती है। टिप्स 4, प्रोसेस स्नैक्स कम करो, जंक फूड लेप्टिन सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है। बॉटम लाइन, जब तक तुम अपने हार्मोन्स को रीसेट नहीं करोगे, तब तक लाख डाइट्स और एक्सरसाइज भी कर लो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेप्टिन एक छोटा हार्मोन दिख सकता है, लेकिन ये पूरे फैट कंट्रोल सिस्टम को चलाता है। अब बात करते हैं ग्रेलिन की। हंगर हार्मोन। ये हार्मोन तुम्हारे दिमाग को भूख का सिग्नल देता है। हर बार जब तुम कहते हो मुझे कुछ काटने का मन कर रहा है, या फिर हर 2-3 घंटे में भूखे हो जाते हो, ये तुम्हारी इच्छा नहीं, ये ग्रेलिन की चाल है। ग्रेलिन पेट में बनता है, ये दिमाग को सिग्नल देता है अब खाने का समय है, और ये तब तक एक्टिव रहता है जब तक पेट में कुछ न चला जाए। समस्या कब आती है? जब ग्रेलिन असंतुलन में आ जाता है। आजकल की लाइफस्टाइल में रात को देर तक जागते हो, नींद पूरी नहीं करते, सुबह का नाश्ता स्किप करते हो, दिन भर फास्ट फूड, चिप्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स। नतीजा, ग्रेलिन लेवल हर समय हाई रहता है, हर घंटे भूख लगती है। नुकसान, 1, इमोशनल ईटिंग, बोर, स्ट्रेस्ड तो खाना शुरू। क्रेविंग्स, हर 2-3 घंटे में खाने का मन। ओवर ईटिंग, बस खाते ही रहो। वजन बढ़ना, तुम भूख के गुलाम हो गए हो। स्टोरी, आदित्य, 21 साल, स्टूडेंट, पढ़ाई करता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता,
हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ खाने का मन, बिस्किट, नमकीन, मैगी। उसे लगता है ये हैबिट है या वो कमज़ोर है। सच्चाई, नींद पूरी नहीं होती। रात को 1-2 बजे फ़ोन, सुबह देर से उठना, नाश्ता स्किप, ये सब उसके बॉडी में ग्रेलिन बढ़ा रहे थे। ग्रेलिन को बैलेंस कैसे करो? स्टेप 1, नींद को ठीक करो। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। पुअर स्लीप ग्रेलिन को सीधे बढ़ा देता है। स्टेप 2, सुबह प्रोटीन रिच नाश्ता। बॉइल्ड एग्स, दाल स्प्राउट्स, मूंग दाल, चीला, प्रोटीन स्मूदी। ये ग्रेलिन को शांत कर देता है, दिन भर भूख कंट्रोल में रहती है। स्टेप 3, फास्ट फूड और शुगरी स्नैक्स कम करो। ये ग्रेलिन को बार बार स्पाइक करते हैं, फिर क्रेविंग आती है। स्टेप 4, खाने से पहले पानी पियो। कई बार भूख नहीं, प्यास लगती है। ग्रेलिन उसे भी भूख समझ लेता है। बॉटम लाइन, भूख सिर्फ पेट की आवाज नहीं है, ये हार्मोन की भाषा है। जब नींद ठीक करो, सुबह सही पोषण दो, तो ग्रेलिन का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं थायराइड की। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है जो गर्दन के सामने होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये तुम्हारे पूरे शरीर की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, बालों की ग्रोथ, स्किन और वजन तक को कंट्रोल करती है। थायराइड 2 हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। ये तुम्हारे सेल्स को बताते हैं कितना काम करना है। तुम्हारी बॉडी की स्पीड और एनर्जी लेवल इन्हीं से तय होती है। समस्या कब आती है? जब थायराइड धीमा हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तब शरीर का पूरा सिस्टम धीमा चलने लगता है। और बेहद खतरनाक बात, ये बीमारी चुपचाप बढ़ती है, बिना कोई तेज सिम्टम्स दिखाए। लक्षण? हर वक्त थकान, चाहे कुछ काम न करो। बिना खाए पिए भी वजन बढ़ता है। बालों का झड़ना या पतला होना, हाथ पैर ठंडे रहना, बार बार मूड खराब होना या डिप्रेशन। महिलाओं में पीरियड्स बिगड़ना। लोग अक्सर सोचते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर अंदर थायराइड सिग्नल दे रहा होता है, रीसेट मुझे। थायराइड खराब क्यों होता है? 1, लंबे समय का स्ट्रेस। कॉर्टिसोल थायराइड को धीमा कर देता है। 2, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आयोडाइन और सेलेनियम की कमी। 3, पुअर गट हेल्थ, ग्लूटेन का ज्यादा इंटेक। 4, कम सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी की कमी। स्टोरी: प्रियंका एक युवा लड़की, रोज ऑफिस जाती थी, हमेशा कहती बहुत थकान रहती है, बाल गिर रहे हैं, ठंड बहुत लगती है। सब कुछ सुस्त लग रहा था। जिम गई, डाइट की, कोई फायदा नहीं। थायराइड टेस्ट हुई, रिपोर्ट बॉर्डर लाइन थी, यानी नॉर्मल के अंदर, लेकिन सिम्टम्स चालू थे। फिर उसने 3 आसान स्टेप्स लिए। 1, आयोडाइन रिच नमक और सेलेनियम रिच नट्स यानी सनफ्लावर सीड्स। 2, 3 दिन के लिए ग्लूटेन बंद किया। 3, हर सुबह 15 मिनट सनलाइट। सिर्फ 10 दिन में एनर्जी लेवल में नोटिसेबल फर्क, बालें गिरना भी कम हो गया। थायराइड को रीसेट कैसे करो? स्टेप 1, ग्लूटेन फ्री रहो। 3 से 7 दिन के लिए मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स बंद करो। स्टेप 2, आयोडाइन और सेलेनियम बढ़ाओ। नेचुरल सॉल्ट, मूंगफली, अंडा, सनफ्लावर सीड्स। स्टेप 3, स्ट्रेस कम करो। डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, जर्नलिंग। स्टेप 4, सनलाइट लो, रोज सुबह 15 मिनट। विटामिन डी थायराइड के लिए जरूरी है। स्टेप 5, ओवर थिंकिंग कम करो। मेंटल पीस थायराइड के लिए सबसे बड़ी दवा है। बॉटम लाइन, थायराइड एक साइलेंट हार्मोन है। जब तक सुनोगे नहीं, तब तक धीरे धीरे थकाता रहेगा, बाल गिराएगा, वजन बढ़ाएगा। लेकिन अगर समझ लिया और नेचुरल तरीकों से रीसेट करना शुरू किया, तो बिना दवाइयों के भी बॉडी एनर्जेटिक और बैलेंस्ड बन सकती है। एनर्जी बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है, जब हार्मोन्स ठीक हों। आखिरी चैप्टर, टेस्टोस्टेरोन। बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ मर्दों की ताकत है। गलत। टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पुरुष और महिला दोनों के शरीर में पाया जाता है। ये तुम्हारी शारीरिक ताकत, एनर्जी, स्टैमिना, मोटिवेशन और मेंटल क्लैरिटी को कंट्रोल करता है। जब टेस्टोस्टेरोन सही हो तब खुद को मजबूत और फुर्तीला महसूस करते हो, मानसिक रूप से ताजगी और फोकस रहता है, दिन भर एनर्जेटिक और सक्रिय रहते हो, किसी भी काम को करने का उत्साह होता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तब थकावट लगातार रहती है, शरीर कमजोर महसूस होता है, छोटे छोटे काम करने का मन नहीं, किसी चीज में रुचि नहीं, मानसिक रूप से डिप्रेस्ड या अनमोटिवेटेड, मांसपेशियां कमजोर, स्टैमिना गिर जाता है।
लोग सोचते हैं ये उम्र बढ़ने या स्ट्रेस की वजह है। असल कारण हार्मोन की कमी। क्यों कम होता है? 1. शुगर और प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, हार्मोन निर्माण को रोकते हैं। 2. शराब हार्मोन उत्पादन को प्रभावित करता है। 3. कम फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव नहीं तो हार्मोन लेवल गिरता है। 4. लंबे समय का स्ट्रेस और नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन। स्टोरी: अर्जुन 28 साल, ऑफिस वर्कर। पिछले कुछ महीनों से काम में मन नहीं लग रहा, हमेशा थका थका महसूस, कोई काम करने का उत्साह नहीं। शारीरिक तौर पर मांसपेशियां कमजोर, एनर्जी गिर चुकी। सोचता है शायद मेरी कमजोरी है, आलस है। असल में टेस्टोस्टेरोन कम हो चुका था। शुगर और शराब का ज्यादा सेवन, कम एक्टिविटी। जब उसने 7 दिन के लिए शराब और मीठा बंद किया, HIIT वर्कआउट शुरू किए, जिंक युक्त आहार लिया, तो ताकत, एनर्जी और मोटिवेशन धीरे धीरे वापस आ गया। टेस्टोस्टेरोन को रीसेट कैसे करो? स्टेप 1: 7 दिन शराब और शुगर से दूरी। ये हार्मोन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। स्टेप 2: HIIT वर्कआउट्स, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, 20 से 30 मिनट तेज और धीमी एक्सरसाइज, हार्मोन का संतुलन सुधरता है। स्टेप 3: जिंक रिच फूड्स, कद्दू के बीज, अखरोट, चना, अंडा, दही। स्टेप 4: अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, हार्मोन उत्पादन के लिए जरूरी। स्टेप 5: स्ट्रेस कम करो, ध्यान, योग या आराम के तरीके, मानसिक शांति। बॉटम लाइन: टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दों की ताकत नहीं है, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए जरूरी हार्मोन है जो तुम्हारी शारीरिक एनर्जी, मानसिक स्पष्टता और जीवन के प्रति जोश को नियंत्रित करता है। ताकत और ड्राइव विल पावर से ज्यादा हार्मोन से जुड़ी होती है। जब छोटे छोटे सुधार करो, सही खानपान, व्यायाम और आराम, तो हार्मोन तुम्हें फिर से एनर्जी और जोश से भर देता है। याद रखो, ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। द हार्मोन रीसेट हमें सिर्फ वजन घटाने की बातें नहीं बताती, ये हमें समझाती है कि अगर हम अपने हार्मोन्स को रीसेट कर लें तो हमारे शरीर की नेचुरल इंटेलिजेंस फिर से एक्टिव हो जाती है। हार्मोन हमारे शरीर के सबसे बड़े राजदार होते हैं। जब ये सही संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ, एनर्जेटिक और खुशहाल रहते हैं। लेकिन अगर ये गड़बड़ा जाएं तो थकान, वजन बढ़ना, तनाव, भूख की समस्या सब आ जाती है। इस वीडियो में हमने जाना इंसुलिन को कैसे रिसेट करें, शुगर डिटॉक्स के जरिए, कॉर्टिसोल को शांत करें स्ट्रेस मैनेजमेंट से, एस्ट्रोजन को डिटॉक्स करें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स से, लेप्टिन को बैलेंस करें सही स्लीप से, ग्रेलिन को कंट्रोल करें प्रोटीन ब्रेकफास्ट से, थायराइड को सपोर्ट करें आयोडाइन और सनलाइट से, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं HIIT और जिंक से। ये बदलाव सिर्फ शरीर को बेहतर नहीं बनाते, तुम्हारी सोच, एनर्जी और जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देते हैं। अगर तुम अपनी बॉडी के साथ सच्चा मेलजोल बनाना चाहते हो तो हार्मोन को समझना और उन्हें रीसेट करना सबसे पहला कदम है। ये कोई डाइट नहीं, ये तुम्हारी ताकत का नया स्रोत है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और कमेंट्स में बताओ कि तुम किस हार्मोन को सबसे पहले रीसेट करना चाहते हो। तुम्हारी सेहत तुम्हारी जिम्मेदारी है और अब तुम्हारे पास सही रास्ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हार्मोन को रीसेट करो, अपना जीवन रीसेट करो।